आज राजीव गांधी जी की 82वीं जन्मदिन मनाया जा रहा है आनंद भवन में। वह जगह जो राजीव गांधी जी की थी, लेकिन उन्होंने इसे देश को दान दे दिया। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन उन्होंने दान दे दिया और उसी प्रांगण में आज उनकी 82वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी जो थे वह विजनरी थे, यानी कि भारत के किस तरह से भारत आगे जाएगा इसकी इन्होंने नींव रखी थी। कुछ लोगों ने उनका उससे मजाक भी उड़ाया था, लेकिन सन 1980 के दशक में आधुनिकतम कंप्यूटर लाने का और जनता के बीच में पहुंचाने का, यानी कि सर्वसुलभ रहे यह कंप्यूटर, इसकी उन्होंने इसके लिए जो है पूरे तरह से प्रयास किए थे। बहुत से लोगों ने कहा कि इससे रोजगार चला जाएगा, लेकिन उन्होंने रोजगार के एक नए आयाम को जो है दर्शाया था। एक नए क्षेत्र का रोजगार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजीव गांधी जी की वजह से आया। उनका यह रिफॉर्म आधुनिक भारत की नींव में मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने ही मतदान के जो उम्र थी वह 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी। उनका यह कहना था कि क्या विदेशों के बच्चे ही कॉम्पिटिटिव हैं, जो 18 साल की उम्र में ही वह अपना जो है योगदान दे रहे हैं सरकारों के बयान बनाने में, तो भारत के बच्चे भी उतने ही ज़्यादा योग्य हैं जितने विदेशों के हैं। मतदान की जो उम्र है उन्होंने घटाकर 21 से 18 कर दी। उस समय आतंकवाद चरम पर था। यह राजीव गांधी की ही विजनरी सोच थी। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की थी, जिसे हम आज देखते हैं कि आतंकवाद को कुचलने में या बड़े नेताओं को उनसे सुरक्षा देने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। राजीव गांधी जी के बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो कि जैसे कृषि से संबंधित थे, रक्षा से संबंधित थे, शिक्षा से संबंधित थे। ऐसे कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्यों में सबसे बड़ा योगदान मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह राजीव गांधी जी ही थे जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी। इससे क्या होता था, गांव देश में जो टैलेंटेड बच्चे थे, जो बहुत ही ज़्यादा योग्य बच्चे थे, वह जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर सकते थे। उनका रहना फ्री था, खाना फ्री था और इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षाएं फ्री थी। उनको कंप्यूटर की शिक्षाएं भी दी जाती थी। वर्तमान सरकार ने उसका क्या हाल किया है आप जेन अल्फा के प्रदर्शन से देख ही सकते हैं। बहरहाल राजीव गांधी जी की विजनरी सोच थी। जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय के माध्यम से वह गांव के देश के जितने भी गरीब बच्चे थे जो योग्य थे उनको वहां एडमिशन मिलता था। उनको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता था और वह जो समाज की मुख्य धारा में अपनी योग्यता को के अनुसार उसको जो है स्थापित कर सकते थे और अपना योगदान दे सकते थे। कुल मिलाकर के राजीव गांधी जी की विजनरी सोच थी। बहुत अच्छे थे। आरक्षण के विषय में भी उनको लोग आलोचना करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत सही काम कहा था कि जब प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाए तो दूसरों को भी मौका देना चाहिए। यह मैं समाज पर छोड़ता हूँ। उन्होंने इस बात को कहा था कि यह मैं समाज पर छोड़ता हूँ। और आज हम देखते हैं जैसे उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 4,000 साढ़े 4,000 की भर्ती होती है, उसमें 18% की आबादी वाले ब्राह्मण समुदाय की मात्र 300 लोग भर्ती होते हैं और वही 10% के यादव समुदाय के लोग जो है भर्ती होते हैं 2,000 से ऊपर, 1,200 से ऊपर, माफ कीजिएगा, 1,200 से ऊपर यादव समुदाय के लोग भर्ती होते हैं। 10% की आबादी 4,600 की भर्ती में 1,200 यादव भर्ती हो जा रहे हैं और वहीं 18% की ब्राह्मणों की आबादी मात्र 300 ब्राह्मण भर्ती हो रहे हैं। कुल मिलाकर के प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। तो राजीव गांधी ने कहा था समाज को तय करना है कि वह आरक्षण को किस दिशा में ले जाता है, किस समाज को अब आवश्यकता नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। उनकी इस चीज़ की कभी कोई लोग आलोचना करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए जो सड़क के किनारे जो मोची है जूता सिल रहा है, उसका बच्चा भी जूता सिल रहा है, उसका भी बच्चा जूता ही सिलेगा तब तक जब तक कि यह सोच जो है बदलेगी नहीं। जो अमीर लोग हैं उतना आरक्षण छोड़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के राजीव गांधी जी की विजनरी सोच थी, इसमें उनको याद करने की आवश्यकता है और उनके जो कार्य हैं वो देशहित में थे। मैं राकेश पांडे, रिलायबल मीडिया।